तो गाइस हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ रहे हैं क्लास 8 के लिए आर अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 20 चल रहा है। इसके सारे कंसेप्ट मैंने बता दिए हैं। इससे पहले अभी दो क्वेश्चन देख रहे हैं 21 एंड 22। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं और इसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर के, वो सब आपको मिल जाएगा एक ही जगह पे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो प्लेलिस्ट कहाँ पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वो चेक कर लो और वहाँ से आप पूरा वीडियो एक साथ देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो अपने क्लास के हिसाब से। मेरे किसी वीडियो में डाउट हो तो व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट भेज के मुझसे पर्सनली आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, हेलो हाई नहीं करना है। वन मोर थिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक, इट इज़ फॉर यू। सब्सक्राइब कर ही लो नहीं किया तो, और लाइक कर ही दो क्योंकि वीडियो अच्छा ही बनता है अपना। ठीक है, कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है कंसेप्ट में, कभी नहीं, और वीडियो की क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स विद एक्सटर्नल डायमेंशंस आर दिस एंड दिस, the box being 1.5 centimeter thick around throughout. If 1 centimeter cube of iron weighs 8.5 grams, find the weight of the empty box in kilograms. ठीक, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो एक आयरन, मतलब आपसे कह रहा है कि एक बॉक्स है आयरन का, ठीक है, जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 36, 25 और ये मतलब क्या, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ विथ एंड हाइट, ये दिया हुआ है। बॉक्स ओपन है, मतलब बॉक्स खुला हुआ है। ये देखो, ये एरो मतलब ये कि ऊपर से खुला हुआ है, बाकी पूरा बंद है, ओपन बॉक्स है। ठीक है, अब एक बात और कह रहा है कि ये चारों तरफ से, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर थिक है। जब भी आप कोई बॉक्स बनाते हैं, चाहे वो लकड़ी से बने या फिर आयरन से बने, तो उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होती है। ठीक है, लकड़ी की या फिर लोहे के सीट की मोटाई होती है। तो लोहा का जो सीट है ना, उसका मोटाई कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है वॉल्यूम ऑफ आयरन रिक्वायर्ड टू मेक द ओपन बॉक्स, कितना आयरन का वॉल्यूम लगेगा। ठीक है, ओके। और आपसे पूछ रहा है कि आयरन का वेट बताइए। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वेट 8.5 ग्राम है तो कितना वेट होगा एम्प्टी बॉक्स का, मतलब आयरन का कितना वेट होगा और कितना आयरन का वॉल्यूम होगा, निकालना काफ़ी आसान है। ठीक है, हाँ, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए बात को समझते हैं। एक बात समझो, बॉक्स तो ओपन है यार, मतलब ऊपर से तो खाली है, बाकी पूरा बंद है। और ये जो तुम देख रहे हो रेड कलर का, ये रेड मतलब आयरन की मोटाई। तो एक्सटर्नल डायमेंशन का मतलब क्या है कि ये लंबाई 36, चौड़ाई 25 और ऊंचाई 16.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि अब जैसे आपसे पूछ रहा है कि आयरन का वॉल्यूम कितना है वो निकालना है। तो आयरन का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? ये तो LBH करेंगे तो पूरा बॉक्स का वॉल्यूम निकल जाएगा, नहीं वैसे नहीं होगा। तो क्या करेंगे कि पहले तो पूरा बॉक्स का वॉल्यूम और फिर जो खाली स्पेस है उसका वॉल्यूम को अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बीच में जो आयरन है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। पूरा बॉक्स का वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम विथ एक्सटर्नल डायमेंशन, फिर वॉल्यूम विथ इंटरनल डायमेंशन, अंदर में जो खाली स्पेस है, मतलब अंदर में कितना स्पेस है वो घटा लेंगे तो बीच वाला पार्ट ये निकल जाएगा। तो पहले काम ये करना है, और वॉल्यूम निकल जाएगा तो 8.5 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब का होता है, जितना आएगा हम लोग उसको कैलकुलेटर निकालेंगे। तो काम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विथ एक्सटर्नल, EXT मतलब एक्सटर्नल, DIM मतलब डायमेंशन, शॉर्ट में लिख दिया या लिख देता हूँ। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो चूंकि क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है, वॉल्यूम निकालना है पूरा का, तो पूरा का वॉल्यूम होता है LBH, मतलब लेंथ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, फॉर्मूला की बात नहीं, LB मतलब 25, 16.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा मैं बता देता हूँ, मैंने लिख के रखा है इसके लिए। ये आपका हो जाएगा 14850, ये हो जाएगा 14850 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बच्चों ने कई बार कहा कि सर आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल ही दिया करो, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करने में समय लगता, तो मैंने पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विथ एक्सटर्नल डायमेंशन। ठीक है, तो ये तो पूरा बॉक्स का निकल गया, मेरे को सिर्फ चाहिए ये रेड वाले पार्ट का। तो पूरा बॉक्स माइनस अंदर का वॉल्यूम, तो अंदर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, बॉक्स विथ इंटरनल, INT फॉर इंटरनल, DIM मतलब डायमेंशन, ये कितना हो जाएगा? तो देखो इंटरनल डायमेंशन कितना होगा, इंटरनल डायमेंशन कितना होगा,
तो एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक बात ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सा बात ध्यान रखना पड़ेगा, समझो। ये बॉक्स की जो मोटाई है, मेरे को अंदर से कितना लंबा है, अंदर से कितना चौड़ा है और अंदर से कितना ऊंचा है, ये चाहिए। अंदर से, बाहर से नहीं। बाहर का तो हमने निकाल लिया। तो अंदर की जब भी बात करेंगे तो इतनी चौड़ाई इधर और इतनी चौड़ाई इधर है, और ये जो चौड़ाई है ये 1.5 है सेंटीमीटर। तो अगर ये 36 है तो 36 में 1.5 इधर चला जाएगा, 1.5 इधर चला जाएगा, मतलब 1.5 प्लस 1.5 मतलब 3 सेंटीमीटर। वो तो इसमें से कम हो जाएगा क्योंकि इतना दोनों साइड में घटेगा, तो यहाँ भी 3 कम हो जाएगा लंबाई में, चौड़ाई में भी, क्योंकि इधर और इधर दोनों साइड में आयरन है तो यहाँ भी कम होगा, लेकिन ऊंचाई में एक ही बार कम होगा क्योंकि ऊपर से तो खाली है। तो आयरन सीट सिर्फ नीचे में ही लगेगा। आयरन का सीट सिर्फ कहाँ पे लगेगा, नीचे में। ऊपर से तो खाली है, जैसे ग्लास देखते हो, ग्लास के नीचे में ही होता है आयरन का सीट, ऊपर तो खाली होता है, ठीक है। लेकिन साइड की बात करें तो ग्लास के दोनों साइड में आयरन सीट होता है, दोनों साइड में, वही बात है यहाँ पे। तो लंबाई में आपको 6 घटाना पड़ेगा, सॉरी 1.5 और 1.5 3, 1.5 प्लस 1.3, तो लेंथ कितना हो जाएगा, 36 है तो 1.5 और 1.5 3 कम कर लो, 33। तुम घटा के लिख लेना, ठीक है। मैं एग्जाम तो नहीं दे रहा हूँ कि पूरा डिटेल्स में, देखो मैं समझा रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ। लेंथ के बाद ब्रीथ, तो ब्रीथ में भी दोनों साइड में, इधर भी और उधर भी आयरन दिखेगा आपको। तो 1.5 इधर, 1.5 उधर, 3 कम कर लो इसमें से ही। तो 25 में से 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। और h, हाइट की बात करेंगे तो हाइट में आपको क्या करना है, समझो बात को। यहाँ पे आप क्या देखोगे कि यहाँ पे नीचे में ही आयरन है, ऊपर में नहीं है, तो सिर्फ आपको नीचे मतलब 1.5 ही कम करना होगा। तो 16.5 में से 1.5 कम करोगे तो 15 बचेगा, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विथ इंटरनल डायमेंशन की बात करेंगे। L फॉर लेंथ कितना है, 30 सेंटीमीटर, B फॉर ब्रीथ और H फॉर हाइट। इसको मल्टीप्लाई करके कितना होगा मैं बता देता हूँ, मैंने लिख के रखा है इसको। हाँ, 10 8 9 0, ठीक है। तो अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन, शॉर्ट में वॉल्यूम ऑफ आयरन। तो इसमें से इसको घटा लो, 14850, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब माइनस 10890 सेंटीमीटर क्यूब। घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3960 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो वॉल्यूम ऑफ आयरन निकल गया। मेरे से क्या कर रहा है कि वॉल्यूम भी निकाल लिया हमने, अब वेट करना निकालने के लिए, ठीक है। तो वेट ऑफ आयरन, वेट ऑफ आयरन, तो एक्चुअली सॉरी वॉल्यूम कितना है 3960 इतना सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आप अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं तो इसका मतलब है कि 8.5 ग्राम आयरन है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब है तो कितना आयरन होगा। तो इसको हटा दो आप, इसको 8.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इतना ग्राम हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई मल्टीप्लाई करके, 33660 ये ग्राम होगा। आप इसको 1000 से डिवाइड कर लो, ठीक है, तो ये बन जाएगा केजी। तो 1000 डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ पे डाल दो, मतलब 33.66 केजी। मैं एक बार देख लेता हूँ कि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। आई थिंक दिखता ही होगा, दिख रहा है यार, ठीक है दिख रहा है। चलिए ये क्वेश्चन तो बन गया। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी लगभग क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है। ए बॉक्स विथ लिड, इसी बॉक्स को कंसीडर कर लो, ठीक है। फिर फिगर वहाँ बना के क्यों फालतू टाइम वेस्ट करें हम लोग। टाइम को मतलब प्रिजर्व करना है ताकि उस टाइम में हम बहुत कुछ कर सकें। अच्छा लग रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है तो आप ये काम तो कर ही लेना भाई, सब्सक्राइब एंड लाइक, क्योंकि क्लास 8 के लिए, मैथमेटिक्स के लिए इस जैसे चैनल तो है ही नहीं। सारा का सारा कंटेंट अपने पास में मिल जाएगा आपको, एक ही चीज़ का, चाहे वो एनसीईआरटी हो, आयशर अग्रवाल का बुक हो, कंसेप्ट हो, कंटेंट हो, सब कुछ मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक तो कर ही लिया आपने। देखो ये फिगर ही कंसीडर करते हैं, ए बॉक्स विथ लिड, ओके। यहाँ पे बात क्या आ रही थी कि ये बॉक्स ओपन था, तो खुले हुए बॉक्स में ढक्कन नहीं होता है। जैसे ग्लास में ढक्कन होता है क्या, नहीं होता है, लेकिन जो बॉटल होता है उसमें ढक्कन होता है। तो यहाँ पे जो कह रहा है ए बॉक्स विथ लिड, मतलब वो क्लोज बॉक्स है,
ठीक है, क्लोज बॉक्स, क्योंकि ढक्कन से ढका हुआ रहता है। इज मेड ऑफ वुड विच इज 3 सेंटीमीटर थिक, इट्स एक्सटर्नल लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट एंड दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ बॉक्स, ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि एक बॉक्स है, क्लोज्ड बॉक्स, जो लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर था, अब यहाँ पे लकड़ी 3 सेंटीमीटर मोटा है, ठीक। एक्सटर्नल लेंथ विथ हाइट, मतलब जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल दिया हुआ था वो दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहे कैपेसिटी ऑफ बॉक्स। तो सिंपल सी बात है यार, बॉक्स में हम जब भी कोई सामान रखेंगे तो ये बीच में स्पेस है, वही सामान रखेंगे ना, जगह तो उतना ही खाली है। ये तो लकड़ी से बना हुआ है तो उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, जगह तो यही खाली है, इतना ही जगह खाली है। तो कैपेसिटी ऑफ बॉक्स का मतलब क्या कि इंटरनल डायमेंशन के हिसाब से वॉल्यूम। कैपेसिटी ऑफ बॉक्स मतलब क्या कि वॉल्यूम जो निकाल रहे हो किसके हिसाब से निकालो, इंटरनल डायमेंशन, क्योंकि बाहर का डायमेंशन काम का नहीं है, ये तो ऑलरेडी भरा हुआ है, इतना लकड़ी से भरा हुआ है, बीच जो खाली पार्ट है वो निकालो, ठीक है। तो आपसे कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ बॉक्स, सॉल्यूशन, ठीक है। तो कैपेसिटी के लिए अब क्या करना है, वॉल्यूम विथ इंटरनल डायमेंशन, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ बॉक्स, हम इसी को बोलेंगे। ये कितना हो जाएगा, तो देखो इंटरनल डायमेंशन निकालना है। अभी एक बात यहाँ पे समझना था, यहाँ पे चूंकि ये ओपन बॉक्स था तो हम नीचे में ब्रीथ मतलब नीचे में थिकनेस कंसीडर किए थे, क्योंकि लेंथ में तो दोनों साइड में आयरन मिल जाएगा, ब्रीथ में दोनों साइड में आयरन मिलेगा, हाइट में आयरन सिर्फ नीचे था, ऊपर नहीं था, क्योंकि ओपन बॉक्स था। लेकिन अभी ये क्लोज बॉक्स है, तो अभी नीचे भी लकड़ी होगा, ऊपर भी लकड़ी होगा, बगल में भी, इधर भी, और उस साइड में भी, इस साइड में, हर साइड में आपको जो थिकनेस है वो कम करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, अंदर के लिए। तो ये पहले निकालते हैं इंटरनल डायमेंशन, इंटरनल डायमेंशन, शॉर्ट में लिखा INTDIM, इंटरनल डायमेंशन। लेंथ कितना हो जाएगा, देखो तो लेंथ दिया हुआ है 56, लेकिन आपका जो लकड़ी है वो 3 सेंटीमीटर मोटा है, तो 3 सेंटीमीटर इधर और 3 सेंटीमीटर इधर, ये तो चला गया बेकार, तो स्पेस बीच में जो बचा वही स्पेस है। तो बाहर से अगर 56 है तो 3 3 6 घट जाएगा, 50 होगा अंदर से, अंदर से होगा 50, अंदर से जैसे 3 इधर और 3 चला गया, 3 इधर 3 इधर, तो बीच में 50 बचेगा, ऐसे 50 हो गया। फिर ब्रीथ 39 है, तो 39 है चौड़ाई। अब चौड़ाई में उधर भी लकड़ी होगा, इधर भी लकड़ी होगा, तो 3 और 3 6, तो लकड़ी ही हो गया, तो 6 घटा लो इसमें से, 33 सेंटीमीटर लकड़ी हो गया, सॉरी ब्रीथ हो गया। और हाइट, चूंकि यहाँ पे ऊपर लकड़ी नहीं था इसलिए हमने सिर्फ 1.5 घटाया था, लेकिन यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों में लकड़ी, क्योंकि क्लोज है, तो 3 नीचे और 3 ऊपर, 6 यहाँ भी कम करना पड़ेगा। 30 में से 6 कम करेंगे तो बच जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम विथ इंटरनल डायमेंशन मतलब LBH कर लो, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रीथ, H फॉर हाइट, सेंटीमीटर क्यूब। 50 33 24 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा भाई, 50 33 50 24 33, एक मिनट में देख लेता हूँ, 3960 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा आपका कैपेसिटी ऑफ बॉक्स निकल गया। ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगा, एक ही तरीका है, पूरे बॉक्स का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम, तो ये वुड का वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले निकालते हैं वॉल्यूम पूरे बॉक्स का, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विथ एक्सटर्नल डायमेंशन, एक्सटर्नल डायमेंशन। तो एक्सटर्नल कितना है, 56 39 और 30, 56 39 और 30 सेंटीमीटर क्यूब। 56 39 30 कितना हो जाएगा, 65520 6। ये सब मैंने पहले ही मल्टीप्लाई करके रखा है ताकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट ना हो। अब ये अच्छा नहीं लगता है कि तुम्हारे सामने में मैं मल्टीप्लाई करूँ कैलकुलेटर पे, तो टाइम का भी सेव करना है और समझाना भी है आपको। ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू क्या, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम ये हो जाएगा 65520 माइनस
39,600 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2592 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखो, ये लकड़ी का 92 है यहाँ पे, ये लकड़ी का वॉल्यूम निकल गया, ठीक है। क्लियर है बात, समझ पा रहे हो कैसे कैसे सॉल्व करना है। एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन वाली बात नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन सिर्फ मेंसुरेशन में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कंसेप्ट है, कहाँ पे घटाना है, कहाँ पे ऐड करना है, कितना पार्ट कंसीडर करना है, ये समझना है। तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 21-22। आगे वाले वीडियोस में हम आगे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्लास 8 का जितना भी चैप्टर है, जितना भी टॉपिक है, जितना भी कंसेप्ट है, जितने भी क्वेश्चंस है, वो सब के सब आपको मिलेंगे कहाँ पे, उज्ज्वल मैथ्स पे। तो देखते रहिए, वीडियो को एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।